100% फसल एमएसपी पर खरीद रही है। हमारे विपक्ष के जो लंबे समय तक काबिज रहे हैं, नेता रहे हैं, जो स्वामीनाथन जो रिपोर्ट थी जिसके वो चेयरमैन भी रहे हैं, वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछते हैं कि 24 कौन सी फसल है, उसके नाम बताएं। भाई नाम भी बता देंगे जब अगर आपको नहीं पता है। हमें तो पता है ना 24 कौन सी फसल है, हम बता देंगे। परंतु आप फिर किसान का क्या लाभ करेंगे जब आपको यही नहीं पता है कि 24 कौन सी फसलें हैं। और हमारे चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी खुल्लर साहब, मित्रों, हमारा ये तीसरे कार्यकाल का 100 दिन कंटिन्यूटी में नॉन स्टॉप सरकार के हैं। अगर आप देखें कि युवाओं के अंदर अविश्वास था कि नौकरी पढ़ने से नहीं, नौकरी तो चक्कर काटने से मिलेगी। किसी विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री के दरबार में हाजिरी लगेगी तब जाकर के माँ बाप इंतजाम करता था, मोटा इंतजाम भी करता था। हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाकर इतिहास रचने वाली भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में आने के 100 दिन पूरे हो गए हैं। इस मौके पर एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपनी सरकार के 100 दिन के कामकाज का लेखा जोखा सामने रखा, वहीं इसके साथ ही वो विपक्ष के हमलों का भी जोरदार तरीके से जवाब दिया। खासकर उनके निशाने पर रहे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कि लगातार सरकार के 24 फसलों के एमएसपी पर खरीदने के दावे पर सवाल खड़े करते रहे हैं। अब सीएम सैनी ने उन 24 फसलों का नाम गिनाते हुए हुड्डा पर जोरदार तंज कसा है। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है कि हमने पिछले दिनों कहा था, अपने संकल्प पत्र में भी इसको कहा था, हमने कहा था कि हम हरियाणा के अंदर अपने किसान की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार करेगी। और उसको लेकर के हमारी सरकार लगातार इस काम को आगे बढ़ा रही है। पहला देश का राज्य हरियाणा है जो अपने किसान की 24 फसलें 100% फसल एमएसपी पर खरीद रही है। हमारे विपक्ष के जो लंबे समय तक काबिज रहे हैं, नेता रहे हैं, जो स्वामीनाथन जो रिपोर्ट थी जिसके वो चेयरमैन भी रहे हैं, वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछते हैं कि 24 कौन सी फसल है, उसके नाम बताएं। भाई नाम भी बता देंगे जब अगर आपको नहीं पता है। हमें तो पता है ना 24 कौन सी फसलें हैं, हम बता देंगे। परंतु आप फिर किसान का क्या लाभ करेंगे जब आपको यही नहीं पता है कि 24 कौन सी फसलें हैं। जो भी फसलें हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर, जितनी भी फसलें हैं, मैं बताना चाहता हूं उसके अंदर, अगर उनको ध्यान में नहीं है, धान की फसल है, ज्वार की फसल है, बाजरा की फसल है, रागी है, मक्का है, तुर है, मूंग है, उड़द है, मूंगफली है, सूरजमुखी है, सोयाबीन है, तिल है, काला तिल है, कपास है, गेहूं है, जौ है, चना है, मसूर है, रेपसीड है, सरसों और सैफफ्लावर है, तोरिया है, कोपरा है और छिलका रहित नारियल है, जूट है। ये 24 फसलें हैं। अगर भाई उसको नहीं पता है तो मेरे से एक कॉपी ले ले और वो सारे किसानों को पढ़ाए, भाई ये फसल आप बोते हैं, आप बोइए उनको। कैसे लाभ करेंगे वो किसान का जब उनको यही मालूम नहीं है कि हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर कितनी फसलें होती हैं। कम से कम उसका तो ध्यान करना चाहिए, तभी तो लाभ देंगे हम। जब उनको मालूम नहीं है, कहा जी 24 फसलें नहीं का नाम बताओ, ये नाम भी बता दिए मैंने, तो सुने होंगे जरूर। इससे पहले मुख्यमंत्री ने इशारों में पूर्ववर्ती हुड्डा सरकार पर इशारों में निशाना साधते हुए कहा कि पहले हरियाणा परिवारवाद, क्षेत्रवाद जैसी बीमारियों से ग्रसित था। बच्चों को नौकरी दिलाने के लिए माँ बाप को मोटी रकम की व्यवस्था करनी होती थी। हरियाणा में कई बीमारी ही कहूँ, कई बीमारियों से हरियाणा ग्रसित था। जैसे परिवारवाद की बीमारी थी, क्षेत्रवाद की थी, भेदभाव होता था। परंतु अगर आप देखें कि युवाओं के अंदर अविश्वास था कि नौकरी पढ़ने से नहीं,
नौकरी तो चक्कर काटने से मिलेगी। किसी विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री के दरबार में हाजिरी लगेगी, तब जाकर के माँ बाप इंतजाम करता था, मोटा इंतजाम भी करता था, तब जाकर के कहीं उसको ये विश्वास होता था कि नौकरी लगेगी। परंतु गरीब व्यक्ति को तो अगर वो कहीं ज़मीन जमून बेच करके या गहने बेच करके इंतजाम करता था तो तब भी उसको नौकरी नहीं लगती थी। इस प्रकार का माहौल और वातावरण हरियाणा प्रदेश के अंदर था। बहरहाल सीएम सैनी के इन चुटकीले हमलों का हुड्डा और कांग्रेस क्या जवाब देती है, देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।